जो हमारे आज के फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी साथियों को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। साथियों, आज देश के महान सपूत, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी हमें दिलाई बल्कि आज़ाद भारत में एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। ऐसा भारत का संविधान देने वाले भारत माता के लाल श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जयंती है। इस अवसर पर सबसे पहले तो बाबा साहब के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों को, जो अभी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून इस देश में आया है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश में जो संविधान दिया, उस संविधान में वक्फ बोर्ड कानून नहीं था। बाद के कालखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार 1950 से लेके आज़ादी के बाद लगभग 50 साल से ज़्यादा इस देश के दिल्ली के सत्ता पर आसीन रही और कई ऐसे गलत कानून इस देश में देने का काम किए। उसी में एक वक्फ बोर्ड कानून भी था और इस कानून के तहत इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा था, जिसको लेके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, एनडीए सरकार ने इस वक्फ बोर्ड के में कुछ संशोधन किए। वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं किया और जो संशोधन हुए हैं वो देश के हित में है। लेकिन जिस तरह से आज हिंसात्मक आंदोलन करके असंवैधानिक तरीके से जो आवाज उठाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। साथियों, वर्तमान में देश के 23 राज्यों में और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत है। वे बिहार, उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के अंदर 37,39,000 हेक्टेयर जमीनें हैं और 8,72,000 पंजीकृत वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। साथियों, इस वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में जो महत्वपूर्ण धारा जो 40 जो गलत था इसमें, जिसके माध्यम से किसी भी तरह के संपत्ति को उस राज्य के वक्फ बोर्ड कहता था कि ये वक्फ की संपत्ति है, उसको संपत्ति मानकर कब्जा कर लेती थी अवैध तरीके से, जिसमें संशोधन किया गया, 40 धारा को हटाया गया और इस 40 धारा के चलते जब ये 40 धारा कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड कानून बनाया और फिर वो
40 धारा लगाया। इसके माध्यम से 515 संपत्तियां ऐसे हैं जिसको, जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपनी दावेदारी कर दिया है। ऐसे पूरे देश में 5600 से ज्यादा विवादित जो है संपत्तियां, इस पर अभी कहीं ना कहीं विवाद चल रहे हैं। अब भारत सरकार के इस संशोधन कानून में धारा 40 हटा दी गई है। अब कोई भी सरकारी जमीन जो पहले वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा कर ली जाती थी, किसी भी संपत्ति को, किसी का भी निजी संपत्ति को, या कहीं झाड़ी जंगल, कहीं पत्ती जमीन, कहीं गोचा जमीन भी कब्जा कर लिए जाते थे। अब उस पर निगाह जिला के उपायुक्त स्तर एवं उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे, जांच करेंगे, और कोई भी संपत्ति विवादित होगा, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट जाने के लिए वो स्वतंत्र होंगे, ताकि वहां को न्याय मिलेगा। ये संपत्ति यदि इलीगल है तो सरकार के कब्जे में जाएगी, लीगल है तो वक्फ बोर्ड के अंडर रहेगी। कोई भी देश का मुस्लिम भाई अगर उसका जमीन का, उनका अपना जमीन का वो मालिकाना हक है, वो जमीन को वक्फ बोर्ड में वो दान दे सकते हैं, या दान दिए हुए जमीन उस पर कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रहा है। फिर इतना हैतोबा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत आपने संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा किया है, और वक्फ बोर्ड में ऐसे ऐसे माफिया तंत्र घुस के और कब्जा किए हुए जमीन। अब इस पर जो है सरकार की नजर रहेगी। इस पर सालाना CAG के, भारत सरकार की मान्यता प्राप्त CAG से ऑडिट करना होगा, ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। 6 महीने के भीतर जितनी वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं उनको केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड में दर्ज करना पड़ेगा। ये सारे चीजों के चलते आज लोग झूठा अफवाह फैलाकर बेवजह का विरोध करने का काम कर रहे हैं। आप कोई भी कानून का संवैधानिक तरीके से विरोध करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, जहां मैं पिछले बार भी फेसबुक लाइव में मैंने कहा था कि वहां सनातनी हिंदू भाइयों की आबादी काफी कम हो गई है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां भी जिस एरिया में सनातनी हिंदू भाइयों की आबादी कम हो जाती है, उस एरिया में ये लोग अपना आतंक चालू कर देते हैं। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में 3 सनातनी हिंदुओं की हत्या हुई, आप वक्फ बोर्ड कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आप करते, बस सनातनी हिंदुओं के घरों पर आपने हमला कर दिया। आपके मुर्शिदाबाद के धुलियान से 300 हिंदू परिवारों को वहां से दुकानें लूट ली गई, मारपीट करके वहां से भगाने का काम किया। आज भी हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। कलकत्ता में प्रदर्शन करने के दरमियान बस से भगवा ध्वज को उतरवाया गया। पूरे पश्चिम बंगाल में आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति समाप्त हो चुकी है। TMSC की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण पर उतर गई है, और आज वहां के सनातनी हिंदू भाई या तो राष्ट्रीय शासन की मांग कर रहे हैं, या पैरामिलिट्री फोर्स कोर्ट के आदेश पर वहां भेजना पड़ा। आने वाले समय में जो स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? हम सभी सनातनी हिंदू भाइयों को विचार करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश को, सनातनी हिंदुओं को जो कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है,
कई ऐसे कानून कांग्रेस पार्टी ने इस पर थोपने का काम किया है, अगर उसमें सुधार हो रही है तो आप जिस तरीके से गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और भारत सरकार से मैं मांग करता हूं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं मांग करता हूं कि अविलंब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां के सनातनी हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये ममता बनर्जी सरकार से वहां के हिंदुओं को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल सकता है। जो स्थिति बांग्लादेश में है वही स्थिति आज पश्चिम बंगाल में पैदा हो गई। इसका प्रमुख कारण सनातनी हिंदुओं की आबादी घटना। मैं बार बार कहता हूं हिंदू भाइयों से, अपना धर्म, संस्कृति, आबादी और जमीन को बचाइए, तभी आने वाले समय में आप सुरक्षित रह पाएंगे। आज झारखंड के अंदर, ये तो पश्चिम बंगाल में भी वहां की ममता बनर्जी सरकार कह रही है कि हम वक्फ बोर्ड कानून यहां लागू नहीं होने देंगे। भारत सरकार के बनाए हुए कानून को राज्य सरकार रोक नहीं सकती है। आप पुष्टिकरण के नाम पर इस तरह से भड़काने का काम न करें। यही कहानी आज जेएमएम की सरकार के भी लोग बोल रहे हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं। आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इस राज्य में वक्फ बोर्ड का कानून लागू नहीं होने, संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। आपका औकात है, रोक लीजिएगा। है आपका औकात, रोक लीजिएगा। आप संवैधानिक पद का दर्जा लेकर मंत्री बने हैं, आप गलत बयानबाजी करते हैं। आप साथियों, वही राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का एक बयान कल मैंने न्यूज 11 में और फॉलोअप चैनल के माध्यम से सुना। आप सभी साथी जो फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, आप सबों ने भी उनका बयान सुना होगा। लगातार इसी बयान की निंदा भी हो रही है, लेकिन मैं कड़ी निंदा करता हूं। और ये कह रहे हैं आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है और कल उनका इस तरह का बयान आना कि हम एक हाथ में हम जो है सीने में कुरान रखते हैं, हाथ में संविधान रखते हैं। तो आप सीने में कुरान रखते हैं, इस देश में सीने में कुरान, सीने में महाभारत, सीने में गीता, बाइबल नहीं चलेगा। सीने में इस देश के हर नागरिकों को, चाहे किसी धर्म के नागरिक हो, सबको सीने में संविधान रखना पड़ेगा। सीने में आप संविधान रखिए, हाथ में आप कुरान रखिए, महाभारत गीता रखिए। आप कहेंगे कि सीने में नहीं रखेंगे संविधान तो आप चले जाइए पाकिस्तान, चले जाइए बांग्लादेश। और आप क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए पहले सरिया तो सरिया कानून पहले है, फिर संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के चलते आप राज्य में आज मंत्री बने हुए हैं आप, और संविधान का शपथ लिए हैं आप, और संविधान से बड़ा आप सरियत और सरिया को कह रहे हैं, कानून को कह रहे हैं आप। साथियों, पिछली बार भी हमने एक बयान दिया था, बड़ा मेरा पुतला लोगों ने जलाया था। उसमें हमने कहा था इस देश में जब तक सनातनी हिंदू बहुसंख्यक देश में है तब तक यहां बाबा साहब के हमारे संविधान सुरक्षित है। जिस दिन यहां सनातनी हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे वो दिन न संविधान सुरक्षित रहेगा, न इस देश का सनातन हिंदू सुरक्षित रहेगा। यह मैंने कहा था, बड़ा पुतला जला था मेरा। उसमें भी हमने कहा था कि देश में, वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वो संविधान को नहीं मानता, वो सरिया को मानता, शरीयत को मानता है। वहां सरिया कानून चलती है, शरीयत कानून चलती है। और ये बात हफीजुल अंसारी ने अपने बयान से साबित, हमने जो आज से 2 साल पहले जो बयान दिया था, आज हफीजुल अंसारी के उस बयान से ये साबित हो गया। उन्होंने कह दिया कि पहले मेरे लिए सरिया शरीयत है, फिर संविधान है। मैं ऐसे बयान का कड़ी निंदा करता हूं
और हेमंत सरकार से मांग करता हूं, महामहिम राज्यपाल से मांग करता हूं झारखंड से कि अविलंब ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें जो मंत्री संविधान को नहीं मानता है और शरिया और शरीयत की बात करता है। साथियों, ये इनका असली चेहरा है, ये इस्लाम का असली चेहरा है कि वो जब तक आबादी में कम है, जिस दिन सत्ता देश के सत्ता पर पहुंच जाएगा वो दिन बाबा साहब के संविधान को नहीं मानेगा। इसका उदाहरण है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई ऐसे देश है जहां वो संविधान नहीं मानता, वहां के बनाए हुए संविधान को नहीं मानता, वहां शरिया और शरीयत कानून चलती है, जो कि मंत्री के बयान से आज स्पष्ट हो गया। एक और ये लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं और इस देश में अगला पिछड़ा दलित आदिवासी के लड़ाने का काम ये लोग करते हैं वोट की राजनीति में। मैं तमाम सनातनी हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप सभी एक हो, आने वाला समय को पहचानिए। जिस तरह से आज मुर्शिदाबाद, मालदा, मेदिनीपुर, कलकत्ता में हो रहा है, यहां से मुर्शिदाबाद, यहां धुलिया कितना दूर है, यहां से 150 किलोमीटर दूर है, दूर नहीं है। आज वहां जिस तरह से हमला हो रहा है, वहां न क्षत्रिय देख रहा है, न फावर ब्राह्मण देख रहा है, न भूमियार देख रहा है, न जादव देख रहा है, न मंडल देख रहा है, न कोई कुर्मी देख रहा है, न दलित देख रहा है, न दास देख रहा है, न बावली देख रहा है, न मिदार देख रहा है। वहां सिर्फ देख रहा है कि हिंदू है, सनातनी है, सब घर को लूटो, मारो, काटो, भगाओ यहां से। इसलिए हम लोग आज धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, आपस में हम लोग जाति के नाम पर लड़ते हैं। सभी सनातनी का एक धर्म है, एक जाति है, ये मन में भाव रख के संगठन बनाइए और ऐसे तत्वों को जवाब दीजिए। अगर हम लोग जवाब नहीं देते हैं आने वाले समय में, तो हम लोग कहीं भी सुरक्षित आने वाले समय में नहीं है। और धीरे धीरे सब जगह ये आग लोग फैला रहा है, छुपा हुआ इन लोग का एजेंडा है, जो एजेंडा इन लोग का चल रहा है आपस में, ये सीधे सामने आ रहा है इनके बयानों से, इनके करतूतों से। संवैधानिक तरीके से आपको आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, आवाज उठाइए, रोज धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन आप धरना प्रदर्शन के नाम पर सनातनी हिंदुओं को आप चुनौती दे रहे हो। मंत्री हमें करता है कि मरा हुआ कौम नहीं है, जिंदा कौम है। तो आपका कौम जिंदा है तो क्या है? सनातन हिंदू समाज का कौम क्या मरा हुआ कौम है? आप बोलते हैं कि कब्रिस्तान में हम नहीं गए, जिंदा कौम है, तो हम लोग भी शमशान में नहीं गए हैं। सनातन हिंदू भी जिंदा कौम है। वो चुनौती धमकी मत दीजिए, ऐसे धमकी मत दिखाइए। आपको आंदोलन करना है, आंदोलन करिए संवैधानिक तरीका से। धमकी सनातनी हिंदुओं को दीजिएगा, हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा आने वाले समय में। साथियों, आने वाले समय में हर चीजों पर निगाह रखिए। सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बढ़ रही है, ये इनका असली चरित्र, जिस तरह से सिमी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कई ऐसे संगठन, आज जो केरला से कई संगठन आके, बांग्लादेश से कई संगठन आके, और गांव गांव में षड्यंत्र किया जा रहा है देश को विघटन करने का, राज्य को विघटन करने के लिए, तोड़ने के लिए। इसका परिणाम है आज जो मुर्शिदाबाद, मालदा में हुआ है। ये सिमी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कई इस्लामिक संगठन जो वहां इस तरह के हरकतें करवा रही है, ये सारे संगठन आज हम लोग के भी इलाके में घुस चुका है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग नहीं घूम रहे हैं, सिमी के लोग नहीं घूम रहे हैं, केरला के संगठन के लोग नहीं घूम रहे हैं। चलिए अपने अगल बगल में सभी लोग अलर्ट रहें और मुस्तैद रहें, ताकि आने वाला समय में कैसे देश सुरक्षित हो, राज्य सुरक्षित रहे। तो मैं आज के फेसबुक माध्यम से पुनः एक बार मोदी सरकार से मैं मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में शासन लगाया जाए और ऐसे मंत्री जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इनके बयान को गंभीरता से लिया जाए। संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरह से ये धमकी दे रहे हैं, इसको भी चुनौती के रूप में लेने का काम करे सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार। हेमंत सोरेन से भी मांग करता हूं मुख्यमंत्री से कि ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करेगा। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। आज इतना ही कहना था बिल्कुल लाइव के माध्यम से, फिर बाद में आऊंगा।